नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी और द्वारका एक्सप्रेस वे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। ये मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन हम सब के लिए गर्व की बात है। सीएम सैनी ने कहा कि तेजी से बढ़ते हुए गुरुग्राम शहर को एक आधुनिक और सशक्त परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का ये सपना केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ संकल्प है। सीएम सैनी ने उम्मीद जताई कि गुरुग्राम वासियों को मेट्रो के आने से जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मेट्रो के लाभ हर आम नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे और ये परियोजना गुरुग्राम की नई पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना यहीं पर नहीं रुकेगी, इसे आगे भी रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और रैपिड मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक बढ़ाया जाएगा। उपस्थित गुरुग्राम के सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, आज विशेष दिन भी है और गुरुग्राम के साथ वो जुड़ा हुआ है। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम को और पंख लगाने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय मनोहर लाल जी पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से, तमाम गुरुग्राम के जन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका दिल से आभार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं का हर स्तर पर समाधान करते हैं। शुक्रवार को भी गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम ने जनता जनार्दन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही परिवारों के उचित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को विश्वास हो कि उनकी बात सुनी जा रही है, इस पर कार्रवाई हो रही है। सीएम ने कहा कि इस तरह की जन सुनवाई बैठकों से सरकार और जनता के बीच संवाद बेहतर होता है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सरकार जनता के साथ खड़ी, उनकी समस्याओं का समाधान हमारा कर्तव्य है और हम इसे पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करेगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही भारत सरकार के देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के विजन के अनुरूप हरियाणा सरकार भी राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएगी। गुरुग्राम में आयोजित भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में स्थापित किए जाने वाले विश्व स्तरीय
इंक्यूबेटर में समर्पित प्लग एंड प्ले कार्यस्थान, बैठक कक्ष आदि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधन, उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करने के लिए नवीनतम उपकरणों के साथ समर्पित नवाचार प्रयोगशालाएं, प्रोटोटाइपिंग केंद्र आदि होंगे। सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को विकसित बनाने का आह्वान किया है। उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी विकसित हरियाणा का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों से मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा का आह्वान किया है। हरियाणा पहले से ही 250 से अधिक फॉर्च्यूनर जो 500 कंपनियों का ये घर है। अब लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप को भी मिले, वो भी आगे बढ़े। और मैंने शुरू में ही कहा है कि आज वो संगम यहां पर बैठा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, हमारा जो छोटा स्टार्टअप है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, वो आपके सहयोग से है, आपके आशीर्वाद से है। आपके पास वो विजन है, आप उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर है। प्रदेश में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। हरियाणा से अब तक 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। राज्य में 50% स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाले हैं। हरियाणा में पहले से ही फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हैं और सरकार का लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप्स को भी मिले। सीएम सैनी ने कहा है कि स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग का सहयोग मिल सके। सीएम सैनी ने बताया कि गुरुग्राम और पंचकुला में अत्याधुनिक AI हब स्थापित किए जा रहे हैं। यह मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, जिससे राज्य तकनीकी नवाचार का केंद्र बन सके। सीएम सैनी ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए एक समर्पित विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की है। यह विभाग राज्य को उन्नत तकनीकी विकास की दिशा में अग्रसर करेगा। हमारे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे थे कि जमीन को छोड़ करके कोई भी विषय हम सोचते हैं कि जमीन भी आपको वाइबल दाम के ऊपर मिले, और उसको लेकर के, क्योंकि जमीन लगातार, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के अंदर लगातार पैक हो रहा है। गुरुग्राम से बाहर निकल गए तो इधर हम रेवाड़ी की तरफ और हम मानेसर की तरफ इधर आगे बढ़े हैं, पूरा का पूरा पैक हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर हम बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ देखें तो लगभग वो भी पैक हो रहा है। और अगर हम सोनीपत की तरफ देखें तो सोनीपत भी बड़ी मात्रा के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। खरखौदा IMT जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, आने वाले समय के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि वहाँ पर EV पार्क और उसके साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ हैं, मिंडा साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर बन रहा है।